कि जहां तक के सवाल है सूरज और अंजलि की प्रेम कहानी तक, उसमें सूरज की जो मर्डर हुआ है, उसने मर्डर किया है अंजलि, जबकि बता रही है कि मर्डर हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार वालों ने किया है और अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। धारा लगेगी अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो कौन सी धारा लगेगी? देखिए, मर्डर से बड़ा अंजलि का माँ कहती है कि सूरज का पहले से शादी हो चुका है और उसकी पत्नी का नाम है प्रियंका। अब बताइए, सूरज का हत्यारा तो गायब है, प्रशासन मौन बैठी है, लगभग 1 मंथ होने वाला है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि प्रशासन बिक चुकी है, सभी लोग जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई भी एक्शन। नफरत से नफरत करते हैं वो सब अंजलि के साथ होंगे। और जब उनकी माँ उस लड़की पे जब कैरेक्टर पर एसिसिनेशन कर रही है, प्रियंका जो है उनकी पहली वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी सूरज की, और इनको अंजलि जी को उनसे मोहब्बत हुआ, उनसे प्यार हुआ। क्या सर सूरज की इसमें गलती नहीं थी? देखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती का ये मतलब जो भी हत्यारा, सूरज का जो हत्यारा है, जिन्होंने कांड किया है, कांड में संलिप्तता है, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। अगर वो फरार हैं तो 302 का सेक्शन लगेगा, आईपीसी सेक्शन 34 लगेगा, 120। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, इस वक्त अंजलि और सूरज का जो प्रेम कहानी है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि सूरज अंजलि का जो प्रेम मोहब्बत में कहानी में जो नया मोड़ आ चुका है, उनकी माँ जो है अपनी बेटी पर ही आरोप लगा रही है, गलत गलत बयान दे रही है। अभी मेरे साथ है पटना हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील बबलू सर। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने दिनों बाद भी प्रशासन चुपचाप है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इधर सूरज की जो वाइफ है वो मतलब अपनी माँ पर आरोप लगाती है। और चलिए इसी सभी मुद्दे पर आज बात करते हैं एडवोकेट से। चलिए सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। सर, आजकल क्या हो रहा है, ये प्रेम मोहब्बत कहाँ जा रहा है? देखिए, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। प्रेमा फेसी प्रेम जो है कि आदमी को जीवंत रखता है, नफरत को कम करता है, मानवता को जोड़ने का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आजकल का जो ट्रेंड चल गया है कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम होती है, आप कुछ गलत कर बैठते हैं और उसका जो परिणाम, जो उसका जो रिजल्ट आता है, वो एक बहुत डराने वाली रिजल्ट होती है, बहुत भयावह रिजल्ट होता है। तो चूंकि सोशल मीडिया में हम भी देख रहे हैं कि सूरज और अंजलि के बीच का जो प्रेम कहानी है, तो मुझे लगता है कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी की आप हत्या कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी सीमाएं जो है ना वो वहाँ पे खत्म हो जाती है, सारी मानवताएं के जो सिद्धांत है वो वहाँ पे खत्म हो जाती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी नादानी होती है, लड़कों की तरफ से होती है, लड़कियों की तरफ से होती है। तो इस चीज़ को आप सुसामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से आप इसको बैठकर समझा सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक के सवाल है सूरज और अंजलि की प्रेम कहानी तक, उसमें सूरज की जो मर्डर हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है। ये समाज को झकझोर देने वाली कहानी है, समाज को झकझोर देने वाली ये घटना है। और इसमें जो है मुझे लगता है कि अंजलि के साथ जो हुआ है ना, अंजलि के साथ हुआ है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भी मोहब्बत में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो नफरत से नफरत करते हैं, वो सब अंजलि के साथ होंगे। और जब उनकी माँ उस लड़की पे जब कैरेक्टर पर एसिसिनेशन कर रही है, कैरेक्टर का हत्या कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनकी माँ को भी एक बार सोचना चाहिए था कि हमारी बेटी अगर थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी भटक गई थी, तो उसको वापस लाने की जरूरत थी, मर्डर करने की जरूरत नहीं थी। और अगर मर्डर हुआ है तो इसमें शासन और प्रशासन की विफलता है कि अभी तक ला उसके फैमिली वालों को, जिसने मर्डर किया है अंजलि, जबकि बता रही है कि मर्डर हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार वालों ने किया है और अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है, तो ये सरकार पर भी सवाल खड़ा करता है, समाज पर भी सवाल खड़ा करता है, और वहाँ के प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो गया है और आपकी सरकार क्या करे, आपकी प्रशासन क्या करी है, जबकि उसको अरेस्ट करके जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब अंजलि ने, ठीक है, सामाजिक रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि सूरज जो प्रेम कहानी अभी चल रही है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। अंजलि का माँ कहती है कि सूरज का पहले से शादी हो चुका है और उसकी पत्नी का नाम है प्रियंका। अब बताइए यहाँ पर मामला कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब कुछ और ही आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहता है, जब घटना होती है तो आरोप प्रत्यारोप का जो है ना कि सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि प्रियंका जो है उनकी पहली वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी सूरज की, और इनको अंजलि जी को उनसे मोहब्बत हुआ, उनसे प्यार हुआ, तो ठीक है, इस चीज को और भी दूसरा रास्ता से भी अपनाया जा सकता था। इसमें मर्डर करने की जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी कांड को अंजाम देने की जरूरत नहीं थी। सर सूरज की इसमें गलती नहीं थी?
देखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी का हत्या कर दीजिएगा। सूरज शादीशुदा थे, अब फिर जा करके ठीक है, ये सब शादी तो किसी और से अफेयर चलना कहाँ तक सही है सर? देखिए ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीजें क्या है नहीं है, लेकिन मुझे ये सबसे बड़ा यहाँ पे ये सवाल है कि ठीक है, इस तरह का अफेयर चल रहा था, उनकी पहली शादी थी, पहली पत्नी थी, दो लोग जानते भी थे, तो आप अगर दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था तो उस चीज को आप कोर्ट में लेके जाते, आप थाना में लेके जाते और वहां से या समाज के बीच में लेकर जाते, वहां से भी मैटर को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन हत्या करके, किसी का हत्या करके आप बताइए कि इसको कैसे आप लीगलाइज कर सकते हैं, कैसे इसको सोशलाइज कर सकते हैं? किसी की हत्या किसी भी परिस्थिति में हो, किसी की हत्या ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मानवता के खिलाफ है, ये सोसाइटी के खिलाफ, ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फिलहाल की अंजलि का कोई दोष है। मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और कानून को न्याय करना चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने भी इस हत्या का अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अंजलि 7 माह की प्रेग्नेंट भी है, उसके पेट में बच्चा भी है सूरज का, और इस प्रकार से पिता का साया हट जाना कहाँ तक सही है? वो भी एक अंजलि के पिता माँ बाप ही मिल करके 2 इंसान को मार देते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जो अंजलि के जो पिताजी हैं, गार्जियन है, वो मानव नहीं हो सकते हैं। दूसरी शादी नहीं होती है क्या है? आप चीजों को, तो मैंने पहले कहा कि आप कानून का सहारा ले सकते थे, आप समाज का सहारा ले सकते थे, और भी बहुत सारे रास्ते थे, हमारे पास थे, उनके पास थे, लेकिन आपने चूंकि मर्डर किया और मर्डर करने के बाद भी अंजलि पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो ये है वो है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनका जो परिवार है उनमें थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ी सी भी इंसानियत है। मुझे लगता है कि वो सारे चीज उनमें नहीं है, वो मर चुके हैं, वो राक्षसीपन के हद जो है वो पार कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो भी प्यार में विश्वास रख करने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, वो अंजलि के साथ हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी अपराध हुआ है, तो मुझे लगता है कि शासन को अपना न्यायपूर्ण काम करना चाहिए। सूरज का हत्यारा तो गायब है, प्रशासन मौन बैठी है, लगभग 1 मंथ होने वाला है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि प्रशासन बिक चुकी है, सभी लोग जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसी हिसाब पे पता चलता है ना कि देखिए कि शासन प्रशासन कहाँ थी। इतनी बड़ी अंजाम हो चुकी, मर्डर हो चुका है, किसी व्यक्ति की जान चली गई है, किसी का पूरा घर खत्म हो गया है, और शासन प्रशासन अभी तक जब तक अभी तक उसको उस पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन अंजलि के परिवार को सुरक्षा तक मुहैया नहीं करवाई है, उन लोगों को बार बार डर लगता है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, धमकी आता है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कि वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, शासन प्रशासन मदद नहीं करना चाहिए। तो मैं प्रशासन से ही कहना चाहूँगा और सरकार से भी कहना चाहूँगा कि चूंकि इतनी बड़ी बात है, इतनी गंभीर बात है, तो अंजलि के जो फैमिली वाले, सूरज के जो फैमिली और अंजलि, उनको सुरक्षा देने की जरूरत है। और जल्द से जल्द जो भी हत्यारा, सूरज का जो हत्यारा है, जिन्होंने कांड किया है, कांड में संलिप्तता है, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। अगर वो फरार हैं तो वारंट इश्यू आप नोटिस कीजिए, 82 कीजिए, 83 कीजिए, प्रॉपर्टी अटैचमेंट कीजिए, तब वो जाकर प्रेशर में आएंगे, और तब लगेगा कि नहीं, जो शासन और प्रशासन का जो सरकार है वो सही मायने में है। और नहीं तो ये साफ पता चलेगा कि यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। सर, कौन सी धारा लगेगी अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो कौन सी धारा लगेगी? देखिए, मर्डर से बड़ा कानून में कोई धारा नहीं होता है। आप मर्डर करते हैं तो फांसी की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है, समझे ना? तो 302 का सजा होगा, 302 का सेक्शन लगेगा, आईपीसी सेक्शन 34 लगेगा, 120B लगेगा जो कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। तो ये बहुत तमाम तरह की इसमें धारा लगेगी, एविडेंस छुपाने की भी इसमें भी धारा बहुत सारे लगेंगे। तो एक बहुत सीरियस ऑफेंस हुआ है, और सीरियस 302 एक सीरियस मामला भी बनता है, जिसमें 80 से लेकर आजीवन कारावास तक कैदियों को मिलता है, मुजरिम जो जब न्यायालय साबित कर देता है। तो ये तमाम तरह के उन पे धारे लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन न्यायी रूप से, फेयर तरीके से, निष्पक्ष रूप से वो जांच करेगी, और जांच में जो भी संलिप्त है, चाहे कोई भी हो, 4th एंगल हो, 3rd एंगल, या जो भी शामिल हो, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत है। गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर। क्या लगता है सर कि एक सूरज की ही सिर्फ मौत हुई है, उनके माँ बाप खो दिए सूरज को, मतलब बहुत सारे लोग पत्नी एक पति को खो दिए, बच्चा एक पिता को खो दिया। यह सबसे बड़ा सवाल है कि किसी व्यक्ति का अगर कोई मर्डर करता है, कानून जब अपने हाथ में लेता है, और कानून में हाथ में लेने के बाद किसी व्यक्ति का मर्डर होता है, तो ये परिवार की बात नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, ये पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली बात होती है, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली बात होती है, पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात होती है। एक आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट होता ही है, सीरियसली रूप से एक आदमी, उसका परिवार इफेक्ट होता ही है, लेकिन ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर ये सवाल खड़ा कर देता है
पूरे देश की हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो सरकार है, उस पर सवाल खड़ा करता है कि कानून को हाथ में लेकर जब किसी व्यक्ति की मर्डर होती है तो ये साफ पता लगता है कि कानून का डर उसको नहीं है। ये साफ पता लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। तो ये पूरी मानवता, पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली बात होती है जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है। एक सवाल और है सर, कोई भी माँ अपनी बेटी को मारने के लिए क्यों बोलेगा? उसकी फैमिली, जो अंजलि के जो फैमिली है, बोलते कि मेरी बेटी को मार दो, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया तो मेरी बेटी को मार दो, हिसाब बराबर। देखिए, ये गुंडा राज ये नहीं है, ये तालिबानी राज नहीं है। यहाँ पे कानून नाम की चीज है, और किसी भी लड़की को किसी से मोहब्बत, अगर वो बालिग है तो किसी से भी वो मोहब्बत, किसी से भी शादी करने के लिए उसके पास राइट है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट देता है। आप कोई नहीं होती, आर्टिकल 21 आप पढ़िएगा तो ये सबका जीवन का जीने का अधिकार है, और ये कोई कर्टेल नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं, ना सरकार कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। तो अंजलि को ये निर्देश देने वाला और अंजलि के जीवन का फैसले करने वाले वो कौन लोग होते हैं? और आपको किसने हक दिया था कि आप इस तरह की बात स्टेटमेंट देते हैं कि आप अंजलि को भी मार दीजिए, हमने सूरज को मार दिया? तो ये तो साफ पता लग रहा है कि सूरज की हत्या उसने किया है ना। तो किसी भी व्यक्ति को जब वो बालिग हो जाता है, जब वो कॉम्पिटेंट होता है, जब वो मेंटली रूप से अनसाउंड होता है, कैपेबल होता है, तो वो अपने पार्टनर को चूज करने का उसको आधार है। बाई लीगली हमारा कानून भी अधिकार देता है, और इसको कोई कट नहीं कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये सबका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। चलिए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए कि आप संविधान पे भरोसा करिए, कानून पे भरोसा करिए। किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि किसी ले लेंगे। इसके लिए हमारे पास, अगर आपके साथ गलत हुआ है, कुछ गलत होता है, तो आप कानून का सहारा लीजिए, न्यायालय का सहारा लीजिए, और वहां से आपको न्याय मिलेगा। ना कि आप खुद अपने हाथों से न्याय करने लगेगा, किसी व्यक्ति का गला घोट दीजिएगा। दूसरी बात, जो मोहब्बत में विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर आप बालिग हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप मेंटली रूप से फिट हैं, तो आपको ये संविधान हक देता है, ये अधिकार देता है कि किसी भी से शादी कर सकते हैं, किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं। और दुनिया मोहब्बत से चलती है, दुनिया हिंसा से चलता है, दुनिया मोहब्बत और प्यार से चलता है। यहाँ पे हत्या और नफरत की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ एडवोकेट बबलू सर थे, जिन्होंने सूरज अंजलि कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अब बहुत सारे धारा भी बता दिए हैं। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।